वफादार नेवले की कहानी। एक समय की बात है। एक किसान अपने खेती बाड़ी का काम करके अपने घर के लिए लौट रहा था। उसके घर के रास्ते में उसे एक नेवले का बच्चा मिला। किसान ने नेवले के बच्चे को देखा तो सोचा कि क्यों ना इसे अपने घर ले जाऊं। उसने सोचा कि यह उसके छोटे बेटे के लिए एक अच्छा साथी होगा और वह उसे अपने घर ले गया। किसान का बेटा और नेवला जल्द ही एक अच्छे दोस्त बन गए। वह दोनों एक साथ खूब खेलते थे। हालांकि किसान की पत्नी को नेवला बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था। उसने अपने पति से बच्चे की देखभाल करने को कहा। किसान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वह अपने बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से करेगा। फिर उसकी पत्नी इतना कहकर वहाँ से चली गई। जल्द ही किसान को एक साहूकार ने बुलाया। वह साहूकार अपना पैसा वापस चाहता था। किसान के पास अच्छी फसल थी और उसके पास वापस भुगतान करने के लिए पैसा तैयार था। बच्चा सो रहा था और इस तरह किसान बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा पा रहा था। इसीलिए उसने बच्चे की देखभाल के लिए नेवले को छोड़ दिया। कुछ देर बाद किसान की पत्नी फलों और सब्जियों की एक टोकरी लेकर वापस आई। उसने नेवले को घर के बाहर इंतजार करते हुए देखा। उसने नेवले का चेहरा और पंजा देखा। वह खून से लटपट था। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला। वह उस पर चिल्लाने लगी और बोली, अरे गंदे प्राणी, तूने मेरे बेटे को मार डाला। वह रोई और नेवले के सिर पर टोकरी को पटक दिया और वहाँ से दौड़कर अपने बेटे की ओर गई। अपने बेटे को सही सलामत देखकर वह चैन की सांस ली। लेकिन उसने देखा कि फर्श पर एक मरा हुआ सांप है और उसके टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े हैं। वह समझ गई कि नेवले ने सांप को मार डाला और उसके बेटे की रक्षा की। लेकिन उसे तभी एहसास हुआ उसने क्या किया है। वह दौड़कर वापस नेवले के पास गई। अपने आंखों में आंसू लिए उसने अपनी टोकरी को वापस उठाई और देखा तो वफादार नेवला मर चुका था। कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए।